Hello students, good morning, good afternoon and good evening to all of you. मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं अरविंद सर आपके सामने एक नया वीडियो लाया हूँ और आज से हम लोग वॉइस चेंज में आने वाले 2-3 वीडियो में एक नई चीज़ पढ़ेंगे। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो बड़े ध्यान से आपको देखनी होगी, क्योंकि इसे हम टेक्निकली इन्फिनिटिव्स के नाम से जानते हैं। अभी इन्फिनिटिव्स क्या है और कैसे है, ये इसके कितने फॉर्म्स होते हैं, क्या रूप हैं, है ना, और हर एक का कैसे हम एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे, ये जानना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस ये है कि जो बेसिक्स हैं वो तो स्टूडेंट्स क्लास 8-9 में पढ़ लेते हैं, लेकिन जब वो 11th में 10th में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस उनके सामने आते हैं जो कि वो या तो देखे नहीं होते हैं या तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो सब पढ़ा था, रूल भी जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी इसका क्या करें, इसको कैसे करें, राइट। तो आप लोग यदि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं भविष्य में और उसमें आप अपना ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करना चाहते, वेस्ट नहीं करना चाहते, तो मैं ये चाहूँगा कि आप ये जो इन्फिनिटिव्स का करंट वीडियो और आने वाले 2 वीडियो, यानी आपको लेक्चर नंबर 13, लेक्चर 14 एंड लेक्चर 15, ये 3 लेक्चर आपको बड़े ध्यान से देखने पड़ेंगे और मुझे लगता है कि कई बार देखने पड़ेंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इन्फिनिटिव्स में वॉइस चेंज करते समय जो गलतियाँ होती हैं वो स्टूडेंट्स करते हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वेलकम अगेन टू इंग्लिश क्लासेस बाय अरविंद पांडे सर। और मैं आपको आज से शुरू कर रहा हूँ, जैसा मैंने बताया, इन्फिनिटिव्स के बारे में और पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से कैसे चेंज करते हैं पैसिव में इन्फिनिटिव्स को, वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानना जरूरी है कि इन्फिनिटिव्स क्या है। तो आइए देखते हैं, लेट अस सी व्हाट एन इन्फिनिटिव इज। यू सी यहाँ पर लिखा हुआ है वॉइस चेंज, और वॉइस चेंज में आपके सामने दिया हुआ है लेक्चर नंबर 13। और इधर आप देखेंगे कि इस पूरे जो बोर्ड है, इस बोर्ड को 2 भाग में डिवाइड किया गया है ना। एक भाग जो है वो लेफ़्ट साइड में है और एक भाग जो है वो राइट साइड में है। ठीक है, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इधर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लेफ़्ट साइड वाला जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है अबाउट इन्फिनिटिव्स, यानी इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं, उनके बारे में एक ओवरऑल स्ट्रक्चर और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करते हैं। ये पूरे कॉन्सेप्ट में इन्फिनिटिव्स क्या है, ये कहाँ प्लेस इसका आता है और उसकी क्या वैल्यू है, कैसे है, ये समझ सकते हैं हम इस यहाँ पर इसमें। और यहाँ पर जो दूसरा कॉलम है, ये सेकंड कॉलम में हमने डिफरेंट लगभग 8 टोटल नंबर 8 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, जिसमें इन्फिनिटिव्स 8 प्रकार से यूज़ किए गए हैं। दे हैव बीन यूज्ड राइट इन 8 काइंड्स। 8 प्रकार से इन्फिनिटिव यूज़ किए जा सकते हैं सेंटेंसेस में, राइट। तो हम पहले देखेंगे इसके पहले कि अबाउट इन्फिनिटिव्स, यानी इन्फिनिटिव्स के बारे में हम समझेंगे। ज़रा सा अपने आप को मांझ लेंगे कि एक्चुअली में हम कहाँ पर हैं, इन्फिनिटिव्स क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ब्स। स्टूडेंट्स देखिए, यानी इन्फिनिटिव्स, ये जो वर्ब्स लिखा हुआ है, ये वर्ब्स के नीचे इसको क्लासीफाई किया गया है 2 क्लासेस में, एक फाइनाइट्स और दूसरा नॉन फाइनाइट्स। इसका मतलब ये होता है कि वर्ब्स 2 प्रकार के होते हैं। अपार्ट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ वर्ब्स, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब्स। वन इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब एंड अनदर इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ये हम लोग ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसमें, क्योंकि इसमें ये वर्ब्स के बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। फाइनाइट वर्ब वो होता है जिसका फॉर्म इसके सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे आई गो, ही गोज़। यहाँ पर देखिए वर्ब तो गो ही है, लेकिन आई सब्जेक्ट होने से गो हो गया और ही होने से गोज़ हो गया, यानी गो का फॉर्म चेंज हो गया, राइट। इसलिए यहाँ पर जो गो वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इसका फॉर्म सब्जेक्ट के हिसाब से बदल रहा है, इसीलिए उसको हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। फाइनाइट माने फिक्स्ड, राइट। दूसरा फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जो नॉन फाइनाइट्स होता है, यानी कि ऐसे वर्ब्स जिनका फॉर्म चेंज नहीं होता, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो उसका। जैसे आई वॉन्ट टू गो, ही वॉन्ट टू गो, दे वॉन्ट टू गो, एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो, शी वॉन्ट्स टू गो। यहाँ पर सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, शी सब बदल गया, लेकिन टू गो नहीं बदला, राइट। तो इसका मतलब ये जो टू गो लिखा हुआ है वो एक तरह का नॉन फाइनाइट्स है। तो नॉन फाइनाइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। नॉन फाइनाइट्स में हम देखते हैं कि इसमें क्लासीफाई किया गया है, ये नॉन फाइनाइट्स के 3 क्लासेस बनाए गए हैं। पहला क्लास लिखा हुआ है इन्फिनिटिव्स, दूसरा क्लास लिखा हुआ है पार्टिसिपल और तीसरा क्लास लिखा हुआ है जेरेंड, राइट।
इसका मतलब ये हुआ कि नॉन फाइनाइट्स 3 प्रकार के होते हैं, राइट। एक इन्फिनिटिव्स होता है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इन्फिनिटिव्स, राइट। और ये इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि इस तरह का इन्फिनिटिव एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज होता है, कितने प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं इसमें। और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट्स में दूसरा और तीसरा होता है पार्टिसिपल और जरेंड। यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इन्फिनिटिव्स के नीचे लिखा हुआ है बेस फॉर्म, यानी इन्फिनिटिव्स का जो बेस फॉर्म होता है वो 2 प्लस प्रिंसिपल वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है। यानी हम कोई भी प्रिंसिपल वर्ब एक्शन वर्ड लेते हैं, जैसे मान लीजिए राइट ले लिया हमने, है ना। जैसे मान लीजिए एक वर्ड ले लिया राइट, WRITE, राइट ले लिया हमने। ये क्या है, इसके 3 फॉर्म होते हैं, राइट, दूसरा होता है रोट, और इसका तीसरा होता है रिटन, राइट, रोट, रिटन। इसका एक चौथा फॉर्म भी होता है, अभी हम लोग बताते हैं। तो ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म, और ये होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, राइट। वेरी फाइन। तो अभी देखिए, यदि हमको इन्फिनिटिव लिखना है तो इसका बेस फॉर्म यानी बेस इन्फिनिटिव जो लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे टू, और टू के बाद हम लिख जाएंगे किसी भी प्रिंसिपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी राइट, WRITE, टू राइट। यहाँ देखिए ध्यान से, बड़ा ही आसान है समझना। ये जो टू राइट है ये इन्फिनिटिव है, राइट। ये दोनों मिल करके इन्फिनिटिव बनता है, अकेले नहीं। हम टू को अकेले लिखेंगे तो प्रीपोजिशन हो जाएगा, राइट को अकेले लिखेंगे तो वो वर्ब हो जाएगा, इन्फिनिटिव नहीं होगा। इन्फिनिटिव टू के साथ यदि प्रिंसिपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो ये कंबाइंड फॉर्म ही इन्फिनिटिव कहलाता है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को कि राइट के बाद केवल राइट को लिख देने से ही वो इन्फिनिटिव हो गया, ये कंफ्यूजन दूर रखिएगा। और दूसरा हमने लिखा है जेरंड और पार्टिसिपल। इसका हमने फॉर्म दिया है क्या, इसका फॉर्म हमने दिया है वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING। तो इसका फर्स्ट फॉर्म राइट है, यदि इसमें हम ING लगा देते तो क्या होता है, राइटिंग, WRITING, राइटिंग। एक्चुअली में देखा जाए तो वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है राइटिंग, WRITING, राइटिंग, ये जो है फोर्थ फॉर्म होता है, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, राइट। तो आप ये देखिए, ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, ये याद रखना होगा। ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला जो फॉर्म है राइटिंग, अकेले यदि कहीं पर आता है, इसके साथ कोई ऑक्सिलरी वर्ब इसके लिए नहीं आता, तो वो या तो पार्टिसिपल होगा या तो जेरंड होगा। इसके बारे में हमको अभी नहीं पढ़ना, हम जब ऑल अबाउट वर्ब्स पढ़ेंगे और डिफरेंट यूजेस ऑफ वर्ब्स पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में जानेंगे। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम इन्फिनिटिव्स के बारे में एक रिफ्रेशिंग हो गया कि एक बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब होता है 2 प्लस वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसी को हम, उस ग्रुप को हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, राइट। तो ये इन्फिनिटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसको सेंटेंस में कई प्रकार से यूज़ किया जा सकता है, और हर एक प्रकार से जो यूज़ करते हैं उसका अलग अलग नेम भी हो जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि एक्चुअली में हम इस इन्फिनिटिव को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, राइट। बेसिकली कन्फ्यूज़न इसलिए होता है बच्चों को क्योंकि वो जनरल इन्फिनिटिव पढ़ के आते हैं और इसके कितने प्रकार से इसको सेंटेंस में यूज़ किया जाता है इसका वो ध्यान नहीं देते, और यदि ध्यान नहीं देते जिसकी वजह से उनके दिमाग से स्किप हो जाता है। हमने उसलिए आपकी बेनिफिट के लिए इसको क्लासीफाई कर दिया यहाँ पर। यहाँ देखिए क्या किया हमने, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, मैं इधर से दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा है सेंटेंसेस ऑफ इन्फिनिटिव्स। अब इन सेंटेंसेस को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। ये 8 सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम इन्फिनिटिव खोजने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए तो देखते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, शी इज़ टू राइट अ बुक, राइट, शी इज़ टू राइट अ बुक। सेकेंड सेंटेंस लिखा हुआ है शी अपीयर्स टू बी राइटिंग अ बुक। थर्ड सेंटेंस में लिखा है शी अपीयर्स टू हैव रिटन अ बुक। फोर्थ सेंटेंस में लिखा हुआ है शी अपीयर टू हैव बीन लिविंग देयर। फिफ्थ सेंटेंस में लिखा है देयर इज नो गेम टू प्ले। फिफ्थ सिक्स सेंटेंस में लिखा है इट इज टाइम टू वॉच द गेम। सेवेंथ सेंटेंस में लिखा है दे हैव नथिंग टू लूज। और एट सेंटेंस में लिखा हुआ है आई सॉ हिम रन अवे। अब जैसा इसमें हम इन्फिनिटिव्स खोजते हैं, ठीक है, चले आइए पहला देखते हैं सेंटेंस। शी इज टू राइट अ बुक।
अभी हम देखिए यहाँ पर हम वर्ब खोजते हैं, प्रिंसिपल वर्ब सबसे पहले खोजते हैं, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल वर्ब यहाँ लिखा हुआ है, ये प्रिंसिपल वर्ब रिटन है, ये प्रिंसिपल वर्ब लिविंग है, ये प्रिंसिपल वर्ब प्ले है, ये प्रिंसिपल वर्ब वॉच है, ये प्रिंसिपल वर्ब लूज है, और ये प्रिंसिपल वर्ब रन है। इसके अलावा एक और वर्ब यहाँ पर यूज हुआ है, प्रिंसिपल वर्ब, यानी यहाँ पर दो प्रिंसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज हुए हैं। ये सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, और ये प्रिंसिपल वर्ब सेकेंड, इसका फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, यानी दो प्रिंसिपल वर्ब यूज हुए हैं। जरा से इसको हम देखते हैं कि पहला सेंटेंस में जो ये प्रिंसिपल वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, ये पीवी फर्स्ट फॉर्म, इसके पहले क्या लिखा हुआ है, इसके पहले टू लिखा हुआ है, यानी ये जो पूरा ग्रुप है टू प्लस प्रिंसिपल वर्ब फर्स्ट फॉर्म जहाँ पर यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं क्या, बेस इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं, बेस इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर टू प्लस प्रिंसिपल वर्ब फर्स्ट फॉर्म ये हो गया। इस सेंटेंस में जो इन्फिनिटिव यूज़ हुआ है, जो मैंने बेस इन्फिनिटिव या सिंपल इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंपल इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं, सिंपल इन्फिनिटिव। याद रहेगा, सिंपल इन्फिनिटिव जो होगा वो सेंटेंस में टू प्लस प्रिंसिपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज़ होगा, राइट। आइए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब है, इसमें आईएनजी लगा हुआ है और इसके पहले टू बी राइटिंग लिखा हुआ है। तो ये जो पूरा का पूरा जो ग्रुप है, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है, इसमें वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, और आपको पता है वर्ब में आईएनजी कंटिन्यूअस फॉर्म में लगता है, इसलिए टू प्लस बी है ना, इसका स्ट्रक्चर हो गया टू प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी, टू प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी जहाँ पर यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म या कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव। याद रहेगा ये कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव, यानी कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव हो गया ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब लिखा हुआ है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है, राइट। इसके पहले टू हैव लिखा हुआ है, यानी स्ट्रक्चर हो गया टू प्लस हैव प्लस प्रिंसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर हो गया टू प्लस हैव प्लस प्रिंसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म। ये परफेक्ट में यूज़ होता है, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है, इसलिए इसको हम परफेक्ट इन्फिनिटिव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, परफेक्ट इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं, परफेक्ट इन्फिनिटिव। वेरी फाइन, राइट। और आगे देखिए, शी अपीयर टू हैव बीन लिविंग। देखिए अब यहाँ पर टू हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी, इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी। ये फॉर्म जो हो गया, इस फॉर्म को हम जानते ही हैं कि हैज़ हैव के बाद बीन लगा के वर्ब में आईएनजी यूज़ करते हैं, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव, राइट। ये हुआ परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव। फाइनली, और इसके आगे चलते हैं। देयर इज़ नो गेम टू प्ले। इसमें यहाँ पर टू प्ले उसी तरह से जैसे टू राइट है, सिंपल इन्फिनिटिव है, लेकिन यहाँ पर टू राइट और टू प्ले के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर टू राइट के पहले बी लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर टू राइट के पहले एक नाउन का यूज़ हुआ है। इसके पहले देखिए यहाँ पर नाउन यूज़ हो रहा है, नाउन या प्रोनाउन भी यूज़ होता है। तो इसके टू प्ले में और टू राइट में डिफरेंस है थोड़ा सा यूज़ में, वो डिफरेंस भी ध्यान में रखना है। इसमें देखिए इट इज़ टाइम टू वॉच द गेम, यहाँ भी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया गया है। यहाँ भी देखिए टू लूज़, यहाँ भी किया गया है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंसेस इट से शुरू हो रहा है और यहाँ पर यहाँ देयर से शुरू हो रहा है और यहाँ पर इट से शुरू हो रहा है, राइट। तो कभी कभी कुछ सेंटेंसेस देयर और इट से शुरू होते हैं और उसमें भी इन्फिनिटिव यूज़ होता है, तो ये भी ध्यान देने की बात है, क्योंकि इनका जो हम पैसिव करेंगे तो वो इससे डिफरेंट होगा। यहाँ भी टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म है,
लेकिन यहाँ पर इसके पहले बी लगा हुआ है, और यहाँ पर इसके पहले, यहाँ पर जो सेंटेंसेस हैं उसके पहले नाउन यूज़ हुआ है, और ये दोनों सेंटेंस देयर से या इट से शुरू हो रहे हैं, राइट। तो ये भी एक डिफरेंस ध्यान में रखना ज़रूरी है। दे हैव नथिंग टू लूज, यस, ये भी थोड़ा डिफरेंट काइंड है, हम लोग समझेंगे इसको। और 8वां देखिए, आई सॉ हिम रन अवे। यहाँ पर ये जो रन लिखा हुआ है एक्चुअली ये इन्फिनेटिव के रूप में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ मेन वर्ब आई रन अवे नहीं होगा। यहाँ पर आई के लिए सॉ आया हुआ है, यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब मेन एक ही है सॉ, और ये जो है इसका सब्जेक्ट है आई। तो आई सॉ मैंने देखा, किसको देखा? हिम। अब ये जो रन अवे लिखा है ये रन अवे आई नहीं है, रन अवे हिम है, यानी वो भाग गया। तो इसलिए यहाँ पर हिम के बाद यदि ये प्रिंसिपल वर्ब होता तो यहाँ हिम की जगह एस सब्जेक्ट में ही फॉर्म लिखा जाता, लेकिन यहाँ पर हिम लिखा हुआ है, राइट। आपको पता है कि हिम का फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट के बाद उस ऑब्जेक्ट के लिए कोई प्रिंसिपल वर्ब नहीं आता, राइट। तो जनरली यदि हम इसको सब्जेक्ट मानते तो यहाँ पर ही लिखा होता, लेकिन यहाँ पर ही न लिख करके हिम लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये प्रिंसिपल वर्ब नहीं है, राइट। यदि हम आई को बदल करके ही लिख दें, ही सॉ हिम रन अवे, दे सॉ हिम रन अवे, यानी ये जो रन अवे लिखा हुआ है ये यहाँ पर सब्जेक्ट बदलने से इसका फॉर्म चेंज नहीं हुआ। या हम इसी को बदल दें, हिम को जगह देम लिख दें, आई सॉ देम रन अवे, आई सॉ यू रन अवे, आई सॉ हर रन अवे। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑब्जेक्ट, इस रन का जो सब्जेक्ट है जो भाग रहा है वो बदल रहा है, लेकिन रन का फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है। और हमने आपको बताया था कि नॉन फाइनाइट्स वो वर्ब होते हैं जिनका फॉर्म चेंज नहीं होता, सब्जेक्ट उनका भले से बदल जाए। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर ये जो रन है ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इसका फॉर्म, इसके जो पहले आने वाले सब्जेक्ट, इसके जो सब्जेक्ट हैं वो चेंज नहीं हो सकता, वो चेंज होने के बाद भी इसका फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ पर ये जो सॉ लिखा हुआ है, यदि हम इस सॉ की जगह सॉ के सब्जेक्ट आई को बदल दें, ही लिख दें, तो भी सॉ रहेगा। लेकिन यदि यहाँ पर सीज लिख दें, यहाँ पर CSEECI सी हिम, तो यदि इसकी जगह पर मैं ही लगा दूँ तो ही सीज हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये जो वर्ब सी है, ये सी वर्ब क्या है? ये नॉन फाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट वर्ब है। पॉसिबली इसमें डिफरेंस आपको लग रहा है कि सर यहाँ पर हम यदि ही लिख देंगे तो भी तो सॉ रहेगा। वेरी फाइन, आपका कहना सही है। अंग्रेजी भाषा के कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, कुछ एनामलीज हैं, वो उस एनामलीज में एक ही ऐसा आता है, क्योंकि हम जब सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस में चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है, राइट। लेकिन यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, लेकिन उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस कहीं लगता है, कहीं नहीं लगता है। तो जैसे मैं लिखूं कि ही सीज और दे सॉ, तो सीज, सी में एस लगा दिया क्योंकि सब्जेक्ट ही था, और दे के बाद वो सी हो गया क्योंकि दे प्लूरल है, सिंगुलर नहीं प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ एस नहीं लगाते प्रिंसिपल वर्ब में, और सिंगुलर के साथ एस लगा देते हैं प्लूरल वर्ब में। तो ऐसी स्थिति में हम सिंपल प्रेजेंट में तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, लेकिन सिंपल पास्ट में थोड़ी सी एनामली है। ये क्यों है? ये किसी ग्रामर के बुक में नहीं लिखा हुआ है, अभी तक तो कहीं नहीं दिखा कि सर सिंपल प्रेजेंट में हम वर्ब में एस लगा करके डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन हम सिंपल पास्ट टेंस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि यदि फाइनाइट वर्ब का डेफिनेशन वहाँ लगाते हैं तो वहाँ पर सिंगुलर के साथ भी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, प्लूरल के साथ भी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, राइट। बेसिकली समझने की बात यही है कि हम यदि कन्फ्यूज़न में हो तो इसको सिंपल प्रेजेंट में बदल लें और उसका सब्जेक्ट बदल करके देखें कि वो बदलता है कि नहीं। यदि वो बदल जाता है तो वो सेकंड फॉर्म में होने के बाद भी वो फाइनाइट वर्ब में गिना जाएगा, राइट। ऐसे यहाँ पर देखिए, इसको मैंने किया था रन के पहले हिम लगाए, इसके देम लगा दें। हिम तो एक ही व्यक्ति होगा, लेकिन देम लगाने से प्लूरल हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ रन ही रहेगा। आई सॉ देम रन अवे, इसका मतलब ये रन का फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट नहीं है। और इसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? ये याद रखना पड़ेगा, बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। तो आपने देखा मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, बच्चों, कि इन्फिनिटिव्स का यूज़
कई तरह से हो सकता है। और इसमें से हर एक में जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हर एक में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन है, हर एक में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, ये हमको समझना जरूरी है। और यदि आप ये आठों का डेफिनेशन ये आठों का स्ट्रक्चर समझ लिए अच्छे से और उसको एनालाइज करना समझ लिए तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। हम लोग ये 3 करंट वीडियो और आने वाले 2 वीडियो में इसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे। बहुत ही फोकस्ड होकर के आपको देखना पड़ेगा, लगातार देखना पड़ेगा। यस, वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और दूसरों को शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, हम अभी आज हम ये जो वर्ब का टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो बेस वर्ब है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसको एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जल्दी से जल्दी चलते हैं, लेकिन बी जो फर्स्ट फॉर्म सिंपल फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव है उसको हम पढ़ने से पहले ज़रा से एक चीज़ रिवाइज़ कर लें, ज़रा सा थोड़ा बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए, हम लोगों ने अभी अभी जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि जो इन्फिनेटिव्स है उसको 5 तरह से यूज़ किया जा सकता है, राइट। पहला तरह लिखा हुआ है टू प्लस प्रिंसिपल वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम सिंपल इन्फिनेटिव कहते हैं। यहाँ पर दूसरा है टू प्लस बी प्लस प्रिंसिपल वर्ब ING, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस इन्फिनेटिव। और तीसरा है टू प्लस हैव प्लस प्रिंसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। चौथा है टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस प्रिंसिपल वर्ब ING, जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस इन्फिनेटिव। और फाइनली है बेयर इन्फिनेटिव, जहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होता, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, राइट। तो यदि हम इसको एक्टिव से पैसिव में बदलें, ये एक्टिव का फॉर्म है, जैसे आपको बताया था कि ये सब एक्टिव का फॉर्म है। यदि हमको इसको पैसिव में बदलना है तो इसको पैसिव में बदलते समय इसका फॉर्म क्या होगा, राइट। इसको पैसिव में बदलते समय इसका फॉर्म हो जाएगा टू प्लस बी प्लस प्रिंसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी टू के बाद में बी आ जाएगा और प्रिंसिपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चूंकि पैसिव में है तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है, राइट। टू प्लस बी प्लस ING, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पर टू प्लस हैव प्लस प्रिंसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म, इसका क्या हो जाएगा, टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस प्रिंसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म, राइट। ये इसमें चेंज हो जाएगा, राइट, गुड। और ये पैसिव में इसका कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, नॉट पॉसिबल। और फाइनली ये बेयर इन्फिनेटिव, यदि अकेला इन्फिनेटिव रहेगा, जैसे कि लास्ट एग्जांपल में दिखा था कि आई सॉ हिम रन अवे, उसमें जो रन था वो बेयर इन्फिनेटिव था, वो चेंज होकर के टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हो जाएगा उसका पैसिव में, राइट। फाइनली ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इसको ध्यान से देखते हैं। इसमें देखते हैं कि कौन कौन से में पैसिव बनेगा, कौन से में नहीं बनेगा। यहाँ देखिए टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, पॉसिबल है, पॉसिबल, इसका पैसिव पॉसिबल है। यहाँ पर क्या लिखा है, टू प्लस बी प्लस वर्ब ING, ये वाला नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, राइट। इसको हम क्रॉस कर देते हैं, इसका मतलब पॉसिबल नहीं। टू प्लस हैव प्लस रिटन वर्ब थर्ड फॉर्म, टू प्लस हैव प्लस वर्ब प्रिंसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म, पॉसिबल, पॉसिबल है ये, राइट, वेरी फाइन, राइट। और फाइनली क्या है, टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब ING, बीन प्लस ING नॉट पॉसिबल, इसको क्रॉस कर दिया हमने, राइट। तो ये चेंज नहीं होगा और ये चेंज हो जाएगा। अभी कैसे देखेंगे कि चेंज नहीं होगा या चेंज होगा तो क्या हो जाएगा। आपको ये पता है कि ये जो टू राइट है वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, टू राइट है तो टू बी रिटन हो जाएगा, राइट। यदि ये टू हैव रिटन लिखा हुआ है तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, टू हैव के बाद बीन लगा देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे, तो यह हो जाएगा टू हैव बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन। टू हैव रिटन पैसिव में हो जाएगा टू हैव बीन रिटन, और इसका चेंज नहीं होगा, राइट। और इसे रन होगा, आई सॉ हिम रन अवे, आई सॉ हिम रन अवे। यदि ये दिया हुआ है तो ये रन चेंज हो जाएगा टू रन में, फाइन।
इस तरह से हमने देखा कि ये चेंज होगा। अब हम लोग सिंपल इन्फिनेटिव का जो सेंटेंस होता है जिसमें सिंपल इन्फिनेटिव होता है उसमें कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, राइट। सिंपल इन्फिनेटिव और परफेक्ट इन्फिनेटिव, सिंपल इन्फिनेटिव के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फट से आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इन्फिनेटिव का डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में यूज़ किस तरह से हो सकता है। और उसमें हम आपको एक बात बता दें कि सिंपल इन्फिनेटिव को सेंटेंस में 5 अलग अलग प्रकार से यूज़ किया जा सकता है और इन पांचों को एक्टिव से पैसिव में बदलने के कुछ खास अलग अलग तरीके हैं। तो सबसे पहला हम यूज़ करते हैं 2 + B + इन्फिनेटिव का फॉर्म। यहाँ पर आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल इन्फिनेटिव और सिंपल इन्फिनेटिव में लिखा हुआ है टाइप 1 और टाइप 1 में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एस फॉर सब्जेक्ट प्लस बी और हैव, राइट, और प्लस इन्फिनेटिव। यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें पहले सब्जेक्ट आता है, राइट, फिर बी का फॉर्म आता है या हैव आता है या हैव का फॉर्म आता है और फिर उसके बाद इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव का मतलब बेस इन्फिनेटिव 2 + प्रिंसिपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये यूज़ होता है। यदि ऐसा हो तो स्ट्रक्चर कैसा होगा यहाँ देखते हैं। एक्टिव में लिखा हुआ है शी इज़ टू राइट अ बुक। यहाँ पर ये प्रिंसिपल वर्ब, ये वर्ब है, मेन वर्ब है जिसका ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, राइट, और ये इन्फिनेटिव है, आई फॉर इन्फिनेटिव लिख दिया हमने, और ये ऑब्जेक्ट है, राइट। यहाँ पर देखिए यह इज़ लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ हमने बी लिखा है और उसकी जगह पर यहाँ पर इज़ लिखा हुआ है। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर यदि देखें सेंटेंस, ये सौरभ सुरेश सब्जेक्ट है, ये हैड वर्ब है और ये इन्फिनेटिव है और ये ऑब्जेक्ट है, राइट। यहाँ पर हैड लिखा हुआ है जबकि यहाँ पर हैव लिखा हुआ है। तो सब्जेक्ट प्लस बी कैसे हुआ ये और सब्जेक्ट प्लस हैड कैसे हुआ, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए बी का फॉर्म जो है, मैंने आपको कई बार बताया है कि बी के जो फॉर्म होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, हम 2 ही मान के चलते हैं, इज, एम, आर प्रेजेंट में होता है और दूसरा वॉज और वर। ये बी का 2 फॉर्म होता है। तो यहाँ तो हम शी इज लिख सकते हैं, राइट, या शी वॉज लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर बी का प्रेजेंट फॉर्म यूज हुआ है। यदि वॉज लिख देते तो ये पास्ट फॉर्म हो जाता। स्ट्रक्चर बेसिकली ये है, सब्जेक्ट प्लस बी का कोई भी एक फॉर्म प्लस इन्फिनेटिव, प्लस देखिए इन्फिनेटिव लिखा है 2 + वर्ब फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आके देखते हैं सेकंड सेंटेंस में ये सुरेश लिखा हुआ है, सुरेश जो है वो सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये हैड लिखा हुआ है। अब यदि हैव को देखें तो हैव का भी जो वर्ब है वो 2 प्रकार से हो सकता है। एक होता है हैज़ ऑब्लिक हैव जो प्रेजेंट में यूज़ होता है और एक होता है हैड, HAD हैड, जो कि पास्ट में यूज़ होता है, राइट। तो फ्यूचर में क्या यूज़ होता है, फ्यूचर में होता है विल हैव या शैल हैव, ये होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है यहाँ पर कि या तो बी होगा जैसा कि यहाँ पर इज लिखा हुआ है, या तो सेंटेंस में हैव होगा जैसा कि यहाँ पर हैड लिखा हुआ है, राइट। अब इसको हमको पैसिव में बदलना है। तो पैसिव में बदलने का सिंपल नियम है, बहुत ही आसान है, ये आप लोग आसानी से कर सकते हैं। क्या सिस्टम में देख लीजिए, यहाँ पर इसका सीधा नियम है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर इन्फिनेटिव है, फिर ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट लिखते हैं जो ऑब्जेक्ट से बनकर आएगा। यहाँ पर लिखिए ए बुक, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर ए बुक सिंगुलर है तो इज का बदल करके इज एम आर ही रहता है, आपको पता है। तो ए बुक सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज रहेगा। अब इसको क्या करना है, ये इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव का क्या होता है, मैंने आपको बताया था 2 + वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाता है, 2 + प्रिंसिपल वर्ब फर्स्ट फॉर्म चेंज होता है, 2 + बी + प्रिंसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म, ये हो जाता है ना। तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, 2 + बी आ जाएगा, 2 के बाद बी, और राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन, प्रिंसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, तो ये हो जाएगा टू बी रिटन। अ बुक इज टू बी रिटन। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है तो ऑब्जेक्ट के पहले बाई आता है और ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से बन के आएगा, शी का यहाँ पर हो जाएगा हर, हाँ। और ए बुक इज टू बी रिटन बाई
हाँ, राइट। ये वर्ब हो गया, ये इन्फिनेटिव हो गया इन द पैसिव, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। स्ट्रक्चर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। उसी की तरह से यहाँ पर भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, सुरेश हैड टू परचेज ए कार। स्ट्रक्चर ऐसे ही SVIO, तो वही स्ट्रक्चर रहेगा। इसमें एस सब्जेक्ट, ये कहाँ से आएगा, ऑब्जेक्ट से आएगा, तो सुरेश के नीचे हो जाएगा अ कार, ये हो गया सब्जेक्ट। हैड का क्या हो जाएगा, हैड टू, सॉरी हैड का हैड ही रहेगा, क्योंकि हैड के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ए कार हैड, फिर टू परचेज का क्या होगा, टू बी परचेज्ड, वही फॉर्म रहेगा, परचेज्ड। ए कार हैड टू बी परचेज्ड, राइट। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के पहले बाई होता है, और बाई ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, इस सब्जेक्ट से आएगा। सब्जेक्ट सौरभ है, तो यहाँ से लिख दिया हमने सौरभ। ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, SVIO है कि नहीं, ये एक्टिव फॉर्म है इन्फिनेटिव का, ये पैसिव का, ये इन्फिनेटिव का पैसिव फॉर्म है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई स्ट्रक्चर में चेंज नहीं करना है। तो इन दोनों से हमने क्या सीखा कि यदि कोई इन्फिनेटिव किसी सेंटेंस में या किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर टाइप 1 में की तरह होता है, जिसमें S प्लस B या हैव का प्रयोग होता है, और उसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग और ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है उसके बाद, तो उसको हम आसानी से हम पैसिव में इस प्रकार बदल सकते हैं। वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होगा, इज़ का इज़, वॉज, इज़ का इज़ एमआर रहेगा, वॉज का वॉज वेयर रहेगा, हैड का हैड रहेगा, हैव का हैव रहेगा, हैज़ का हैज़ हैव हो जाएगा, राइट। यानी इसमें चेंज नहीं आएगा। ये जो आपके प्रिंसिपल वर्ब के रूप में काम कर रहे हैं, ये चेंज नहीं होंगे, राइट। चेंज क्या होगा, चेंज इन्फिनेटिव वाला फॉर्म हो जाएगा, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। तो फाइनली स्ट्रक्चर क्या बन करके आता है, ये देखते हैं हम लोग। ये बन करके इस प्रकार आ रहा है कि यदि कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार का हो, किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार का हो कि वो सब्जेक्ट प्लस बी और हैव प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट इत्यादि लगा हो, तो उसको हमको पैसिव में बदलते समय क्या रूल अपनाना पड़ेगा। उसका रूल सीधा ही रहेगा, एस की जगह ओ आ जाएगा, उसको सब्जेक्ट मानेंगे, वो ऑब्जेक्ट से आएगा। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस बी और हैव प्लस इन्फिनेटिव, आई फॉर इन्फिनेटिव, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यदि ऐसा स्ट्रक्चर हो तो ये चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बी और हैव वैसे ही रहेगा, प्लस ये इन्फिनेटिव जो है वो टू प्लस बी प्लस प्रिंसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म ये हो जाएगा, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा। ये हम लोगों ने एग्जाम्पल से देखा। एक एग्जाम्पल और करते हैं, फटाफट क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और करेंगे और ऊपर वाले से उसको मैच कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है ही will have to play the game. He will have to play the game, right? इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या है, सब्जेक्ट है ये एस, ये क्या है will have, है ना। ये have का पास्ट फ्यूचर वाला फॉर्म है, will have verb, ये have वाला फॉर्म है, s प्लस have वाला फॉर्म है, प्लस टू प्ले ये इन्फिनेटिव है, ये आई इन्फिनेटिव है, प्लस ऑब्जेक्ट है द गेम, ये ऑब्जेक्ट, इसमें कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं है। तो यहाँ पर इसको ये एक्टिव में इसको पैसिव में बदलने का क्या नियम है, सीधा सीधा देख लीजिए। यहाँ पर पहले सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, ऑब्जेक्ट से आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा द गेम, क्या हो जाएगा द गेम। फिर और ये वर्ब लिखना है तो विल हैव का क्या हो जाएगा, विल हैव भी रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, विल हैव। फिर टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो ये चेंज होकर के हो जाएगा टू प्लस बी, फॉर बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, टू बी प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, द गेम विल हैव टू बी प्लेड। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट आता है सब्जेक्ट से,
उसके पहले बाय लगाते हैं, तो बाय ही का हिम, ए गेम विल हैव टू बी प्लेड बाय हिम। स्ट्रक्चर वही रह गया, देखिए सब्जेक्ट रह गया, विल हैव वैसे ही रह गया, और टू बी प्लेड ये इन्फिनेटिव हो गया, और ऑब्जेक्ट आ गया, इसके पहले बाय लग गया, राइट। तो आप मिला लीजिए, पैसिव में सब्जेक्ट प्लस हैव का वाला फॉर्म हैव सेम, प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। तो हमने एक तरह का टाइप 1 सीख लिया। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि इन्फिनेटिव्स क्या होता है, उसे नॉन फाइनाइट्स क्यों कहते हैं, और हमने ये भी फाइनली सीखा कि इन्फिनेटिव्स कितने प्रकार के हो सकते हैं और उसमें से किसके उसको हम पैसिव में बदल सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि इन्फिनेटिव्स का यूज़ सेंटेंस में 7-8 तरह से हो सकता है, और 8 प्रकार का अपना एक यूनिक सिस्टम है एक्टिव से पैसिव में बदलने का। और फाइनली हमने ये सीखा कि जो बेस फॉर्म ऑफ सिंपल इन्फिनेटिव है उसको हम एक्टिव से पैसिव में बदलते समय पहला टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस बी हैव प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हम पैसिव में कैसे बदलते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा और आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, राइट। उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और आप अपने बुक से प्रैक्टिस करिए। वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। मैं बार बार बताता हूँ कि आप इसमें कमेंट ज़रूर करिए कि आप कौन सी चीज़ें नहीं समझ में आई, ताकि मैं इसको और रिफाइंड करके आपके सामने ला सकूँ। ओके, होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक you very much. See you in lecture number 14. Till then, keep safe, take care.